हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड एमसीक्यूज जो जीके एसएसबी हैं, जीके पीएसआई के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि इंडिया मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 एंड हु डिड दे डिफीट इन द फाइनल। देखो, इंडिया ने जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड को डिफीट किया था बाय 96 रन्स। और फाइनल कहाँ पे हुआ था? फाइनल हुआ था हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, और ये इंडिया का कौन सा विन है? तो ये इंडिया का थर्ड टाइम का विन है। और यहाँ पे जो हमारे इस टाइम पे जो कैप्टन थे वो आपने कमेंट में बताना है कि इस टाइम पे हमारे कैप्टन कौन थे। और प्रीवियसली जो है ये इंडिया ने जीता था 2007 में अंडर द कैप्टनशिप ऑफ MS धोनी, और जो है 2024 में जो जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, न्यूजीलैंड को डिफीट किया था बाय 96 रन से। फिर उसके बाद ऑलरेडी 2 बार टाइटल जो है इंडिया जीत चुका है, एक 2007 में और 2024 में। अब आपने बताना है कि जो अभी हमने 2026 में जीता इसमें जो है कैप्टन कौन था। ठीक है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन कैप्टन बिकेम द थर्ड टू विन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी आफ्टर MS धोनी एंड रोहित शर्मा। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा उसी का आंसर आपको यहाँ देना है कि इस टाइम पे जो हमारे कैप्टन थे दैट वाज द सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये थर्ड कैप्टन थे जिन्होंने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट की थी। एंड ये वाई इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज सूर्य कुमार जो है हैड ओनली इन्होंने अभी अक्टूबर 2025 में इन्होंने कैप्टनसी ली। और उसके बाद जो है बार बार जो है ये मोस्टली कह रहे हैं कि अच्छी कैप्टनसी चल रही है, जो जितने भी मैचेस हैं वो सारे जीत रहे हैं। एंड उसके बाद जो है इंडिया रिमेन्ड अनडिफीटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट विनिंग ऑल 8 मैचेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया ऑल्सो वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 और विच प्लेयर स्टार्ट विद द 175 रन ऑफ 80 बॉल्स इन द फाइनल। देखो, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो है ये प्लेयर इस टाइम पे चल रहा है। एंड द नेम ऑफ दिस प्लेयर इज वैभव सूर्यवंशी की 14 ईयर्स की एज में ही जो है वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर जो है इन्होंने इतना अच्छा जो है वो स्कोर किया है अगेंस्ट द इंग्लैंड। ठीक है, देन उसके बाद ही स्कोर्ड हिज सेंचुरी 55 बॉल्स में ही जो है इन्होंने अपने 100 रन जो है कंप्लीट किए। एंड ही फिनिश द टूर्नामेंट एज द सेकंड लीडिंग रन स्कोरर विद 439 रन्स। ठीक है, और ऑल्सो जो है ही ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी किसी भी आईसीसी इवेंट में। ठीक है, दैट्स वाई जो है यहाँ पे इसका नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आईसीसी जो 2026 में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे ये हुआ था नरेंद्र मोदी हमारे स्टेडियम में विच इज़ इन अहमदाबाद। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है 1,32,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है दुनिया का। ठीक है, और ये किसका ओन्ड है? इट इज़ ओन्ड बाय द गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, और ये 2020 में जो है ये दोबारा से बनाया गया था। पहले जो है इन द साइट ऑफ द ओल्ड सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, पहले इसका नाम था ओल्ड सरदार पटेल स्टेडियम। 2022 में इसको दोबारा रिन्यू किया गया और इसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये क्या पहला वर्ल्ड इवेंट जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अनाउंस किया गया था? तो नो, दिस वॉज नॉट द आंसर, क्योंकि 2023 का जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया हार गया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे वो भी जो है वो यहीं इसी स्टेडियम में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आई होप ये 4 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इंडियन क्रिकेटर वाज नेम्ड द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन एट द BCCI नमन अवार्ड्स 2026। देखो, यहाँ पे जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन की कैटेगरी में था तो अवार्ड यहाँ पे मिला था स्मृति मंदाना को। ठीक है, ये जो अवार्ड्स थे 2026 मार्च में जो है अनाउंस हुए थे इन न्यू दिल्ली में, तो ये इसका 5th अवार्ड था। ठीक है, और यहाँ पे मेन में जो मिला था ये मिला था शुभमन गिल को। ठीक है, और जो बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू में मेन को मिला था तो वो हमारे थे सरफराज खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पते होने चाहिए। फिर उसके बाद ये जो अवार्ड्स हैं ये क्यों दिए जाते हैं? इट वाज गिवन बाय द BCCI, कि टू ऑनर द वेरियस क्रिकेटर्स, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी ऑनर करने के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, दोनों को। ठीक है, दैट्स वाई इसको हिंदी नाम दिया गया है कि ये नमन मीन्स दैट यू आर बोइंग इन सैल्यूटेशन। और ये शुरू कब हुए थे? तो ये 2006-2007 में जो है ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है स्मृति मंदाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ओलंपिक्स के रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं कि 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स था इट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो दैट हैपेंड इन द इटली। ठीक है, कि जो इसको बोला क्या गया था ये XX
मतलब दैट मीन्स 20 ओलंपिक विंटर गेम्स दे वर होस्टेड बाय द इटली इन द सिटीज ऑफ मिलान में एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो में। ठीक है, ये कब हुए थे? फरवरी में हुए थे 2026 में। और इटली का ये 4th ओलंपिक्स था, 4th ओवरऑल ओलंपिक्स था और 3rd विंटर ओलंपिक्स था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? 1956 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे, फिर 2006 में विंटर ओलंपिक्स हुए और अभी 2026 में, और 1960 में यहाँ पे हुए थे समर ओलंपिक्स। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये 4th जो है ओलंपिक्स था, लेकिन ये 3rd जो है वो विंटर ओलंपिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें 116 इवेंट्स थे अक्रॉस 16 डिसिप्लिन्स एंड 8 स्पोर्ट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्री टॉप द मेडल टैली, कि सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पे किसको मिले थे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जो जिस कंट्री को मिले थे तो दैट वाज योर नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे ने टॉप किया था मेडल टैली, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल इनको जो है वो मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब नॉर्वे क्यों इतना मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्यों मेडल इसको मिले थे? क्योंकि वहाँ पे ना ये जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है, फिर बायथलॉन है, स्की जंपिंग है, इसीलिए जो नॉर्वे है वहाँ पे ये स्पोर्ट्स ही चलते हैं। क्योंकि मतलब नॉर्वे जो है बिल्कुल टॉप पे है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो अच्छे खासे जो बच्चे हैं वहाँ पे ट्रेंड होते हैं। फिर उसके बाद जो है यूएस जो है वो 2nd प्लेस पे आया था। ठीक है, देन उसके बाद जो है इटली, जहाँ पे ये गेम्स हुए, ये जो है ये 4th प्लेस पे आया था। अब आपने बताना है 3rd प्लेस पे जो है वो कौन सी कंट्री थी, दैट वाज योर होमवर्क। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट वन गोल्ड इन द वुमेन्स हॉकी एट द 2026 विंटर ओलंपिक्स, हु डिड दे डिफीट इन द फाइनल? देखो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, वैसे ही जब कनाडा और यूएस का मैच होता है ना, मेनली इन द वेरियस अदर इवेंट्स, मेनली हॉकी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी जो ये मैच है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक बनता है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने यूएस ने जो है ये किसको हराया था? कनाडा को हराया था। ठीक है, तो ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एट द 2026 विंटर ओलंपिक्स में कि कौन सा न्यू स्पोर्ट जो है वो पहली बार ऐड किया गया? तो ये था हमारा स्काई माउंटेनियरिंग। एक्चुअली आईओसी ने ये जुलाई 2021 में ही जो है इंट्रोड्यूस किया था, बट ओलंपिक्स में जो है ये पहली बार अभी जो है इंक्लूड किया है। ठीक है, अब ये ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो वहाँ पे बढ़ रही है इन यूरोपियन अल्पाइन नेशंस में। ठीक है, तो यंगर ऑडियंसेस को जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपील करता है, तो दैट्स वाई इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लस जो भी वहाँ का टेरेन है, इटालियन एल्प्स माउंटेन्स, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से जो है ये गेम खेली जाती है, इसीलिए जो है इसको यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडियन एथलीट वैष्णवी अदकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सिंस 2009 टू रीच एन ITF विमेन सिंगल्स फाइनल, हुज रिकॉर्ड डिड शी मैच? देखो, यहाँ पे क्या था कि ये पहले सानिया मिर्ज़ा थी हमारी, ठीक है, ये खेलती थी सिंगल्स में, टेनिस प्लेयर थी ना, ये सिंगल्स में भी इन्होंने खेला था, बाद में बेशक ये डबल्स में मिक्स हो गई थी, बट उसके बाद जो है यहाँ पे वैक्यूम पड़ गया। ठीक है, अब जो है वो नया प्लेयर जो आया है दैट इज वैष्णवी अडकर। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि विच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 21 साल की है वैष्णवी अडकर, तो यहाँ पे शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो इसने किसका रिकॉर्ड मैच किया है? तो इसने रिकॉर्ड मैच किया है सानिया मिर्ज़ा का। ठीक है, इवन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को इन द बिली जीन किंग कप। ठीक है, ये भी टेनिस के रिलेटेड कप है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको फेड कप बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है सानिया मिर्ज़ा ने जैसे 2023 में रिटायरमेंट ली थी, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि अब ये सिंगल्स में जो है ये इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एक न्यू नेशनल पोल वॉल्ट रिकॉर्ड जो है वो सेट किया गया 5.45 मीटर का एट द फेडरेशन कप। तो ये अवार्ड किसने जो है, ये रिकॉर्ड किसने जो है क्रिएट किया है? तो दिस इज क्रिएटेड बाय देव कुमार मीना एंड द कुलदीप कुमार। एक्चुअली ये क्या गेम है कि आपको एक लंबा सा पोल टाइप लेके चलना है, फिर उसके थ्रू एक फ्लेक्सिबल होता है, उसके थ्रू आपको जंप करके जो है एक हाइट क्रॉस करनी है। आपने देखा होगा ना एथलीट्स क्या करते हैं, पोल पकड़ते हैं और भागते हैं फटाफट, और फिर उसी पोल की हेल्प से ऊपर जो है इतना बड़ा बैरियर जो है वो क्रॉस करते हैं। तो दिस इज द पोल वॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अचीव किया किसने? देव कुमार मीना और कुलदीप यादव ने। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? यही जो हमारी पोल वॉल्ट वाली है। नाउ विच स्प्रिंटर बिकेम इंडियाज फास्टेस्ट एवर बाय क्लॉकिंग? देखो 100 मीटर उसने कितने सेकंड्स में कंप्लीट की?
10.09 सेकेंड्स में। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे गुरविंदर सिंह ने जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये लैंडमार्क अचीवमेंट कहाँ पे हुई थी? इट हैपेंड इन द 29th नेशनल फेड कप एथलेटिक्स चैंपियन इन रांची में, ठीक है, इन मई 2026 में। और इन्होंने हिस्ट्री बनाई है इतना अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड बना के, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो किसका था? दैट वाज अनिमेश कुजूर, ठीक है, और वो कितना था? 10.18 सेकेंड्स का। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे एक और दूसरा नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ अनिमेश कुजूर, की आपको पूछ सकते हैं किसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एट द एशियन राइफल एंड द पिस्टल चैंपियनशिप 2026, या जिसको हम एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भी बोलते हैं, यहाँ पे विमेन में जो है वो किसने गोल्ड जीता है इन 10 मीटर एयर पिस्टल में? तो ये है हमारी ईशा सिंह, ठीक है। नाउ अब हम मनु बकर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पहली लेडी थी, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री बनाई थी, ठीक है, ग्लोबल स्टेज पे, कि ये पहली फीमेल एथलीट थी इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक मेडल जो है वो जीता था, किसमें? शूटिंग में। और ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस 2026, मतलब 2024 के जो पेरिस गेम्स थी वहाँ पे। अब जो सुरुचि सिंह है ये भी एक शार्प शूटर है, ठीक है। फिर उसके बाद हिना सिद्धू, ये भी एक जो है ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स शूटर है। तो ये सारों के नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया का प्रमोद भगत है, ही क्रिएटेड हिस्ट्री एट द BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। किसका रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया था? देखो, ही सरपास द लिन डांस 5 सिंगल्स एंड वर्ल्ड टाइटल्स। देखो, ही इज़ अ एबल्ड पर्सन, ठीक है, इसका भी रिकॉर्ड जो है इन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया था, क्योंकि ये तो पैरा चैंपियनशिप थी, बट ही वॉज एन एबल्ड पर्सन। इन्होंने जो है इसका रिकॉर्ड यहाँ पे जो है वो ब्रेक किया था और एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव की थी, ठीक है। नाउ जो है ये इनकी 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है SL3 कैटेगरी में, ठीक है। गोल्ड मिला था इनको 2017 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में और 26 में, ठीक है। तो ये इनका 6th जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है इन SL3 कैटेगरी में, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026। तो यहाँ पे जो विनर थे वो थे हमारे यहाँ पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स हुई थी 2026 में जब दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया था ऑफ 362 का, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग वेरियस 3 पोजीशंस में, जिनको उनको हर राउंड में जो है 20 शॉट्स जो है वो हिट करने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल गेम्स में भी जो है इंडिया ने जो है इंडिया स्वेप्ट द पोडियम, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो इंडिया के शूटर्स ने यहाँ पे जीते थे, ठीक है। नाउ विच इंडियन स्टेट वन गोल्ड इन द वुमेन्स बीच वॉलीबॉल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स। देखो, यहाँ पे बीच गेम्स करवाई गई, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट ने जो है वो मेडल जीते थे? तो यहाँ पे जो जीतने वाली स्टेट थी दैट वॉज तमिलनाडु, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते थे? हमारे तमिलनाडु में। अब ये हुई कहाँ पे थी? एट द घोगला बीच, कहाँ पे? दीव में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जनवरी 2026 में हुई थी। और मेनली जो विनिंग पेयर था ना यहाँ पे वो था पवित्रा एंड दीपिका। इनका नाम भी जो है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ अब एक और क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले, मतलब सबसे फर्स्ट जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे नहीं हुई थी, कब हुई थी? तो दैट हैपेंड इन 2025 में। अब आपने बताना है कहाँ पे हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स रहते हैं, जैसे कि बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, बीच सेपक ट्रॉ। फिर उसके बाद अलग अलग जो भी वहाँ साउथ की जो गेम्स हैं वो यहाँ पे खेली जाती हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इंडियन बैडमिंटन आइकन अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल बैडमिंटन इन द अर्ली 2026 में अभी किसने अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट? तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज साइना नेहवाल की जनवरी 19 2026 में जो है इन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस की थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाइड द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड ट्राइब्यूनल रूल्स इन 2026। ये कौन से एक्ट के अंदर जो है ये इन्होंने अनाउंस किया था? तो देखो, गवर्नमेंट ने जो है वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जिसके अंडर जो है ये ट्राइब्यूनल जो है वो नोटिफाइड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी बनाया गया था जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगा, जो रिकॉग्निशन ग्रांट करेगा, फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करेगा और मोनिटर करेगा एथिक्स
सबसे ज़्यादा एथिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट अक्रॉस द नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी। फिर उसके बाद एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था जो एक इंडिपेंडेंट सिंगल विंडो एडजुडिकेटरी बॉडी होगी स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को जो है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। फिर एक डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन भी किया था कि एक डेडिकेटेड हम पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे लोग अपने ग्रीवेंसेस जो है वो डाल सकते हैं। तो दैट वाज अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ऑफ 2025, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फॉर्मर इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच हु पास्ड अवे एट 72 इन 2026, तो ये थे हमारे माइकल नॉब्स, ठीक है। ये फॉर्मर कोच थे इंडिया के मेन हॉकी टीम के। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने हेड कोच जो है सर्व किया 2011 से 2013 तक, और इंडिया को जो है गाइड किया इंडिया को कि 2012 के जो है लंदन ओलंपिक्स में। फिर उसके बाद जो इनका इंडिया का रैंक इन्होंने इम्प्रूव किया हॉकी में फ्रॉम 12 से 10 तक, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये ऑल्सो लेड द स्क्वाड टू विन द 2012 का अजलन शाह कप। देखो अजलन शाह कप भी किसके साथ एसोसिएटेड है, हॉकी के साथ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी अदर्स भी जो हैं ये कोचेज ही हैं, इनके नाम ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम। तो फुटबॉल टीम में जो हमारी हेड कोच है दैट इज द एमिलिया वॉलवर्दे, ठीक है। ही वॉज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम इन जनवरी 2026, और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है ये फोकस करेगा 2026 का जो AFC विमेंस एशियन कप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब तभी तो इनको कोच बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है एमिलिया वॉलवर्दे। Now the next question is कि which American was hired as the India's chief compound archery coach until the 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। देखो 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए आर्चरी में जो है एक अमेरिकन जो है वो मतलब अमेरिकन कोच जो है वो हायर किए गए हैं, एंड दैट वाज द डेव कजन्स, ठीक है। दे हैव फाइनलाइज मतलब जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, दे हैव फाइनलाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू कंपाउंड कोच टू लीड द नेशनल टीम टुवर्ड्स द LA ओलंपिक्स, एंड दीज वर द डेव कजन्स, ठीक है, चीफ कंपाउंड कोच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर का जो बजट है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंक्रीज बाय हाउ मच। देखो पहले जो था दैट वाज 4479 करोड़, ठीक है, सॉरी पहले था 3346। इस साल जो बजट है अनाउंस किया गया दैट वाज 4479, कितना ज़्यादा है तो दैट इज़ 1133 करोड़ जो है इस टाइम ज़्यादा बजट जो है वो अनाउंस किया गया है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली कहा गया है कि 18% इंक्रीज जो है वो यहाँ पे देखा गया है। और बजट में क्या क्या इनिशिएटिव्स की खेलो इंडिया मिशन पे फोकस करेंगे, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को पुश देंगे, एथलीट डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है ये हमारे बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। नाउ उसके बाद आ जाता है कि विच मेजर स्पोर्ट्स इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन द यूनियन बजट 2026 टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया सपोर्ट सेक्टर। मतलब अभी के बजट में कैसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कि इंडिया को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो दैट वाज आवर खेलो इंडिया मिशन, कि हम ट्रांसफॉर्म कर सके स्पोर्ट्स सेक्टर को ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, ठीक है। नाउ एक्चुअल बजट जो है वो मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। Now the next question is कि which major sports initiative was launched in the Union Budget 2026 to transform 2027 to transform the Indian sports sector। देखो जो खेलो इंडिया मिशन है ये ऑफिशियली जो है इस बजट में लॉन्च किया गया है ताकि जो है एक पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर जो है फॉर द नेक्स्ट डेकेड उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स, ठीक है। अभी हमने बजट में डिस्कस किया कि कितनी 4479 का एलोकेट करोड़ का एलोकेट किया है। फिर उसके बाद है एथलीट को भी यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडर्ड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड होती थी उसको भी जो है वो 5 लाख पर ईयर जो है सिलेक्टेड एथलीट्स को जो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव यही है इस मिशन का कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कोचेस का भी हो, स्टाफ का भी होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सके। फिर प्रोग्राम की टाइम लाइनिंग जो है यहाँ पे देखो, जो ओरिजिनल खेलो इंडिया प्रोग्राम है 2017-18 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो ये एक्सपेंडेड मिशन जो है ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होगा हमारे यहाँ पे पूरे स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए। प्लस यहाँ पे जो भी हमारे मेडलिस्ट होंगे मोस्टली इन द इंटरनेशनल गेम्स में उनको भी रिकॉग्निशन देंगे। तो यहाँ पे इतने सारे जो है मेजर्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। नाउ विच ऑटोमोबाइल कंपनी बिकेम द एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर ऑफ द टेनिस प्रीमियर लीग फॉर द 3 years। तो यहाँ पे जो है ये किया ने जो है एक 3 साल का एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप डील जो है वो टेनिस प्रीमियर लीग के साथ साइन जो है वो यहाँ पे की है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की
इंडिया का जो बॉक्सिंग आइकन एंड द ओलंपिक मेडलिस्ट वाज इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल इन 2026। तो यहाँ पे किसको इंडक्ट किया गया है, तो दैट इज अवर विजेंद्र सिंह, ठीक है। ही वाज इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। प्रोफेशनल बॉक्सिंग से 2021 में इन्होंने रिटायर किया था, तो दैट्स वाई अब ये जो है वेरियस अदर काउंसिल्स के जो है वो मेंबर बन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको मेंबर बनाया है, ठीक है। नाउ अब एमर्जिंग स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो इनॉग्रल वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है 2026, ये कहाँ पे होस्ट हुई थी, तो ये इंडिया में ही जो है यहाँ पे होस्ट की गई थी कि एक हिस्टोरिक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो बनाया गया था। अगेन ये इंडिया में गुजरात में होस्ट की गई थी, ठीक है। और किसने ऑर्गेनाइज की थी, योगासना भारत ने, दैट इज द योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियली सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स। ये कब हुई थी, 4 से 8 जून को हुई थी। बहुत इलीट एथलीट्स ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इस पूरे जो चैंपियनशिप है इसको वर्चुअली भी जो है वो ओपन रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर था इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप। तो इंडिया में सबसे पहला गोल्ड मेडल इस चैंपियनशिप में जो जीतने वाले थे, दैट इज द अभय बुरमन, ठीक है। तो इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था, और कितने पॉइंट्स जो है सिक्योर किए थे, 63.42 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे स्कोर किए थे। और इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने इंडोनेशिया का अर्कन रियांतो, उसको यहाँ पे जो है डिफीट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच स्पोर्ट्स द थॉमस कप कंटेस्टेड एंड इट इज़ ऑफन कंफ्यूज विद द क्रिकेट ट्रॉफीज। देखो थॉमस कप जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये शायद क्रिकेट है, ठीक है, बट नो, दिस इज नॉट द आंसर। ये बैडमिंटन से रिलेट करता है, ठीक है। तो थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, ठीक है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश प्लेयर सर जॉर्ज आलन थॉमस, ठीक है। और ये बायनल टूर्नामेंट होती है, 1949 से हो रही है। और क्यों हम इसको करते हैं, टू ऑनर द मेन की जो बैडमिंटन टीम है, ठीक है। वुमेन को जो बोलते हैं, वुमेन वाले कप को बोलते हैं हम उबर कप, ठीक है। थॉमस कप मेन के लिए होता है बैडमिंटन में, उबर कप इज फॉर द दैट वुमेन के लिए होता है। फिर उसके बाद वाइल द सुधीरमन कप, सुधीर SUDIR जो है ये मिक्स है, ठीक है। ये वर्ल्ड कप है फॉर मिक्स जेंडर बैडमिंटन टीम, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फैंस जो है वो कंफ्यूज करते हैं इसको क्रिकेट के साथ, बट दिस इज जस्ट जो है दिस इज फॉर बैडमिंटन, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया फिनिश द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 विद हाउ मेनी मेडल्स। तो यहाँ पे इंडिया को कितने मेडल्स मिले थे, यहाँ पे 1 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज, ठीक है। यहाँ पे 10 मेडल्स ओवरऑल नहीं मिले थे, सिंपल यहाँ पे 1 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज। ये एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है ये इंडिया में ही हुई थी, गांधीनगर में हुई थी। तो यहाँ पे इंडिया को 1 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज मेडल जो है वो मिले थे, ठीक है। सिल्वर मेडल यहाँ पे किसको मिला था, ज्ञानेश्वरी यादव को, और ब्रोंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा को मिले थे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडल्स किसको मिले थे, चाइना को सबसे ज़्यादा। सेकेंड आया था इसमें DPR कोरिया, और थर्ड पे जो है वो किसने किया था, चाइना के ताइपाई ने फिनिश, ठीक है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन कि जो 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप है, द अल्टीमेट रिवर बैटल, इट वाज हेल्ड ऑन द रिवर ऑफ चेनाब, ठीक है। ये जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में जो है ये चैंपियनशिप हुई थी, राफ्टिंग चैंपियनशिप चेनाब रिवर में हुई थी इन द डोडा में, ठीक है। 19 से 22 फरवरी में जो है ये हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, स्प्रिंट मारी थी कि कौन सबसे पहले जो है आगे पहुंचेगा अपनी बोट के साथ, ठीक है। देन डाउन डाइवर भी थे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको क्रॉस करना है, तो वेरियस अदर मतलब यहाँ पे भी अच्छी खासी गेम्स जो है वो की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम 30 MCQs जो है हमने डिस्कस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं क्योंकि रीसेंट इवेंट्स को जो है वो लेके हैं। प्लस आपको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। फिर वेरियस कप्स आ जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कौन सा गेम का नाम जो है वो वहाँ पे कौन सी गेम खेली जाती है, जैसे हमने थॉमस कप को डिस्कस किया, ठीक है ना यहाँ पे। तो बाकी अगर कोई डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।